गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ठीक है, और आप लोग अपनी क्लासेस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तो निकल रहे होंगे ना। अरे करोगे तो निकलेंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का पहले जो पहले वाला पार्ट है, या पहले वाला जो पार्ट है अपना, उसमें मैंने ताश के पत्ते यानी कि कार्ड के बारे में बताया था। फिर सेकंड वाले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए ताश से रिलेटेड या कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था। ठीक है, और आज ये अपना तीसरा भाग होने वाला है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाई। डाई मतलब पासा। अरे हाँ, वही पासा जो बचपन में आप लोग सांप सीढ़ियाँ खेला करते थे। नहीं खेलते थे क्या? खेलते थे। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, मतलब एक से दो, मतलब देखो कुछ क्वेश्चन हमारे एक एक दो दो नंबर के आते हैं ना, तो उसमें पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस में दिया है, अपन लोगों को करना तो पड़ेगा, है ना। और इजी है, काफी इजी है, मैं बताऊंगा ना, कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो करते हैं। जो पासे हैं, पासा इस टाइप का होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इसके कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फलक होते हैं, है ना। 6 ही तो होते हैं, हाँ 6 होते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं। तो इसके 6 फलक हो गए। ठीक है, तो बाजीगर एग्जामिनर क्या पूछता है, ये 1 का है, 2 का भी होता है। मान लिया कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी बनेंगे आप लोगों के कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, उसके पेयर अलग होंगे। फिर आपसे बोल दिया जाएगा क्या 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है ना, 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, 3 पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को, और काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। पहले का क्या है, एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 6। दूसरे का 2। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी बनने वाली है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी बनी? 6। 2। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी बनने वाली है? 36। 3 पासे को फेंकेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 216, है ना। 6 गुना 6 गुना 6 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 216। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो ठीक है, ओके। 3 वाले में ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी 10th क्लास है ना। ये मोस्टली 3 वाले मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं 12th वाले एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को क्या है, फर्स्ट मतलब एक कोइन को, सॉरी एक डाई को या 2 डाई से रिलेटेड हमें ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे। 3 वाले थोड़े कम करेंगे, पर काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक का मैंने बनाना सिखा दिया आप लोगों को। अगर एक डाई को आप एक बार में थ्रो कर रहे हो तो आपके पास कौन से नंबर आए? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आएंगे। ठीक है, अब आप ये भी पूछोगे, हाँ हाँ सर, अगर हम क्या है कि 2 डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 36 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब 36 पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनाए? ये तो काफी हार्ड बनेगा, है नहीं? बनेगा हार्ड, हार्ड तो बनेगा, लेकिन काफी इजी तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को, और काफी अच्छे से आप बना सकते हो। जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम का पेपर आप लोगों के पास आता है, ठीक है ना, तुरंत रफली में आप लोग बनाकर इसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, फर्स्ट का समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को, है ना। फर्स्ट में देखो, एक बार तो फेंकना बेटा, एक बार फेंकेंगे तो या तो 1 नंबर आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये नंबर तो आएंगे। 1 से 6 तक ही तो है उसमें, तो 1 से 6 में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, अब इसमें अगर
एग्जामिनर ये पूछे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता बताओ। सिंपल सी बात है, दो कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है, 1/6 हो गया, है ना जी। चलो ठीक है, वो प्रैक्टिस में बता दूंगा मैं क्वेश्चन। बाकी अभी आप लोगों के लिए जो न्यू है एक तरीके से बेस तैयार करवाने के लिए किसका, डाई का या पासे का है। ठीक है, अब हम क्या दो डाई को करेंगे, क्या है, दो डाई को एक साथ फेंकने पर। ठीक है, दो डाई को एक साथ फेंकने पर क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। दो डाई को एक साथ थ्रो किया है तो क्या आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, एक पे एक आ सकता है, एक पर दो आ सकता है। ठीक है, एक पे एक आ सकता है, एक पे 3 आ सकता है, एक पे 5 आ सकता है, एक पे 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको है ना काफी सिंपल तरीके से इसे मैं बनाना सिखाऊंगा। मान लिया क्या, दो डाई को आपने क्या है एक साथ थ्रो किया है, समझते चलना आप लोग, काफी इजी है ये। ठीक है, ओके, दो डाई को एक साथ फेंक क्या, मान लिया कि पहले पे क्या आ गया एक, दूसरे पे क्या आ गया अपना, दूसरे पे भी एक आ गया, फिर पहले पे एक आ गया, दूसरे पे क्या आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे, पहले पे एक आ गया, दूसरे पे भी एक आ गया, फिर पहले पे क्या आ गया, एक आ गया, दूसरे पे दो आ गया। ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या हुआ, पहले पे एक, दूसरे पे भी एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, पहले पे एक, दूसरे पे चार, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, दूसरे पर 6। ठीक है, ओके, समझ गए। ये बिल्कुल इजी तरीका है, ये तरीका करोगे तो आप कभी है ना दो पासे को एक साथ फेंकने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कभी भी आप लोग मार नहीं खाने वाले हो। ठीक है ना, एक बार आसानी से सीख लोगे तो दोबारा इसमें कोई भी कठिनाई का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो सकता है क्या है, पहले पे क्या आ जाए दो, दूसरे पे एक, पहले पे दो, दूसरे पे दो, दो, दूसरे पे तीन, पहले पे दो, चार, पहले पे दो, दूसरे पे 5, सॉरी, और पहले पे 2 और दूसरे पे 6, कोई दिक्कत नहीं। पहले पे आ गया 3, दूसरे पे 1, पहले पे 3, दूसरे पे कितना 2, पहले पे 3, दूसरे पे भी 3, पहले पे 3, दूसरे पे 4, पहले पे 3, दूसरे पे 5, पहले पे 3, दूसरे पे 6। आसान है। ठीक है, फिर पहले पे 4, फिर 1, ऐसे ही बना दो, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ठीक है, फिर पहले पे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। ठीक है, फिर पहले पे 6, दूसरे पे 1, पहले पे 6, दूसरे पे 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 6, 36। ठीक है ना, इस तरीके से करोगे तो आपका जो है दो पासे को फेंकने का जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो बड़े आसान तरीके से आप लोग लिख सकते हो, है ना। पहले पे क्या गया, पहले पे भी एक आ गया, दूसरे पे भी, फिर इस तरीके से क्या लिख लो आप लोग, है ना। पहले पे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, कहने मतलब पहले पे एक का मान लिया आप लोगों ने और दूसरे पे नंबर बदल रहे हैं। फिर इस तरीके से करोगे आपके सारा का सारा हो जाएगा, काफी इजी तरीका है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग कभी भी मार खाने वाले नहीं हो। ठीक है, और जो 3 पासे का होता है अपना, 3 पासे का होता है अपना, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ पूछते भी नहीं है, 10th क्लास वाले के लिए इसमें ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उतना मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप लोगों को मैं करा दूंगा।
ठीक है ना। 3 में आप लोगों को सिर्फ सिंपल सी बात ये ध्यान रखो कि कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, तो 216 बनती है, ठीक है ना। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, या जो भी क्वेश्चन है वो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की तो मैं आप लोगों को करा दूंगा। आई होप आप लोग क्लास को काफी इंजॉय कर रहे हो, आप लोगों का काफी मजा भी आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है। मैं जहां तक हो सकता है वहां तक आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक्स गाइस, टेक केयर एंड ध्यान रखो अपना और अपनों का, दोनों का।